हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो 9th क्लास में 7 चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने एनिमेलिया वर्ग जो है उसको अपन ने 2 भागों में बांटा था, अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी वो थे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है या जो है उनको अपन बोलते हैं नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, और इनमें जो है पृष्ठवंशियों में क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अब अपृष्ठवंशी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। पृष्ठवंशी के अपन इनको 5 वर्गों में बटा था, ठीक है। और उसमें पहला था मत्स्य, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, पक्षी, और आज अपन पढ़ेंगे स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारी जो है इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, मैंने देखो ये इस वर्ग के जंतु सभी वातावरण में पाए जाते हैं, मतलब जल में भी पाए जा सकते हैं, स्थल में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। जमीन पे भी पाए जा सकते हैं, पानी में भी पाए जा सकते हैं। इनमें संतान के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। मतलब ये है कि ये जो है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। और इनका हृदय जो है 4 कोष्ठकीय मतलब चतुकोष्ठकीय होता है, और इस 4 कोष्ठक में 2 तो आलिंद, ठीक है, ऊपर वाले 2 तो क्या होते हैं आलिंद, और 2 क्या होते हैं निलय। हृदय जो है 4 कोष्ठकीय होता है, भाई ये क्लियर होना चाहिए। ये समतापीय होते हैं, मतलब ये जो है वार्म ब्लडेड बोलते हैं इनको। मतलब ये क्या है कि आराम से जो है सर्दी गर्मी आराम से सहन कर सकते हैं। उसके बाद में ये बच्चों को जन्म देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। ये बच्चों को जन्म देते हैं सीधे ही, अंडे नहीं देते हैं। लेकिन अपवाद का मतलब हो गया कि एक ऐसा जीव है जो अंडे भी देता है लेकिन वो स्तनधारी है, ठीक है। एकिडना जो है ना, एकिडना ये क्या है बेटा, अपवाद है। अपवाद का मतलब हो गया कि ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है एकिडना, लेकिन फिर भी स्तनधारी वर्ग में गिना जाता है, ठीक है। उसके अलावा कंगारू जो है वो क्या करता है, जो है बच्चों को मतलब अविकसित बच्चों को जन्म देता है। अविकसित मतलब हो गया बच्चे जो है पूरा विकास नहीं होता है उसके बच्चे का, और कंगारू जो है उसको जन्म दे देता है। लेकिन वो अपनी एक थैली होती है उसके पेट पे एक थैली होती है, मोर्सपियन थैली नाम की होती है। देखो क्या नाम है, एक मिनट, हाँ मार्सुपियन थैली होती है, मार्सुपियन। इस थैली में जो है अपने बच्चों को जो है वो रखता है जब तक कि वो विकसित नहीं हो जाए, और जब तक कि वो पूरा विकास नहीं कर ले बच्चा, तब तक उस जो है बच्चे को कंगारू उस मार्सुपियन थैली में रखता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट है, अपने जगत पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और आज ये अपने किया स्तनधारी। अब इसके बाद में अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि जीव जंतु अपने आप को मतलब कुछ क्रियाएं, कुछ विशेषताएं उनमें होती हैं जिसके अनुसार जो है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वो, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, अनुकूलन। देखो परिभाषा में दोबारा बोल रहा हूँ। अनुकूलन का मतलब होता है कि पादप व जंतु विशेष अंगों, विशेष गुणों, विशेष क्रियाओं द्वारा उस वातावरण विशेष में जीवित रहने व जनन करने के लिए योग्य बनते हैं, उसको अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी वातावरण में रहते हैं और उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं और ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को उसके योग्य बना लेते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अब देखो पादपों में अनुकूलन अलग है, जंतुओं में अनुकूलन अलग अलग। तो पादपों में जो है 5 प्रकार के अनुकूलन पढ़ेंगे अपन, जलोदबिद, मरुदबिद, समोदबिद, शीतोदबिद और लवणोदबिद। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इनके बारे में दे रखा है, तो अपन इनको रीड करेंगे, ठीक है, उसी से याद हो जाएंगे ये ज़्यादा। देखो पहला है जलोदबिद। पादपों में अनुकूलन पढ़ने जा रहे हैं और उसमें पहला है जलोदबिद। जलोदबिद का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे पादप जो जल में या अत्यंत जल वाली भूमि में रहते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, जलोदबिद। मतलब या तो पानी में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पानी है उस ज़मीन में रहते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं, जलोदबिद कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंघाड़ा हो गया, कमल कहाँ खिलता है, पानी में खिलता है ना, ठीक है। और सिंघाड़ा वगैरह ये सब पानी में उगाए जाते हैं, या कीचड़ जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, उसमें उगाए जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं बेटा, जलोदबिद है। ये क्या है, जलोदबिद है। जलोदबिद पादपों में अनुकूलन कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो पॉइंट दे रखे हैं, 10 पॉइंट। पहला है पादपों में मूल का प्रमुख कार्य जल अवशोषण का होता है। मतलब मूल मतलब जड़ का मुख्य कार्य पादपों में क्या होता है, पानी का अवशोषण करना। परंतु जलीय पादपों में चारों ओर जल की प्रचुरता के कारण मूल तंत्र अल्प विकसित होता है तथा जल का अवशोषण पादप सतह द्वारा ही होता है। मतलब इनमें जड़ें जो हैं कम विकसित होती है और पादप सतह जो होता है उसी के द्वारा जो है पानी का अवशोषण किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट। कुछ पादपों जैसे सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषण
करने के लिए हरे रंग की हो जाती हैं। इन्हें स्वांगीकारी जड़ें भी कहते हैं। मतलब सिंगाड़ा जो होता है ना, उसकी जड़ें क्या होती हैं, हरे रंग की हो जाती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, तो इनको क्या कहते हैं, स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। भाई याद रखोगे ना। जड़ों में प्राय मूल रोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, मूल रोम मतलब उनमें कुछ जो है जड़ों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, बालों जैसी या फिर कुछ जो पतली संरचनाएं पाई जाती हैं, तथा मूल रोम के स्थान पर मूल कोटरिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। कुछ पादपों जैसे लेमना में जड़ संतुलन बनाने का कार्य करती है। लेमना जो होता है उसमें जड़ क्या करती है, संतुलन बनाने का कार्य करती है। जलीय पादपों में तना कोमल, पतला व लचीला होता है। इनका तना क्या होता है, कोमल होता है, पतला होता है और लचीला होता है। जल की सतह पर तैरने वाले पादपों की पत्तियां चौड़ी तथा जल निगमन पादपों की पत्तियां कटी फटी व रिबन के समान होती है। तो ये क्या होता है कि जल की सतह पर जो पादप तैरते हैं उनमें क्या होता है, पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं, तभी तो वो आसानी से तैर पाते हैं। और जल निगमन पादपों की पत्तियां कटी फटी होती हैं, मतलब जिनमें से मतलब जो है पानी मतलब उनमें से निगमन का मतलब हो गया बाहर निकलता है एक तरीके से, तो उनकी पत्तियां कैसी होती है, कटी फटी होती हैं। जलीय पादपों में परागण फल व बीजों का प्रकीर्णन जल के द्वारा ही होता है। इस कारण बीज व फल भार में हल्के होते हैं। तो इनमें जो परागण होता है, परागण प्रक्रिया आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि जो परागकण हैं वो परागकण जो हैं वो पुंकेसर में क्या होते हैं, देखो पादप पुष्प की संरचना अगर बनाते हैं अपन तो उसमें 2 भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर में होते हैं परागकण। तो परागकण जो है परागकोश से वर्तिका तक आ जाते हैं, तो उसमें इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण जो है जल के द्वारा ही होता है इनमें, मतलब इन पादपों में पानी के द्वारा ही जो है परागण होता है। यानी परागकण जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में जल के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जलीय पादपों में पर्ण, स्तंभ व मूल की आंतरिक संरचना में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, एयर चेम्बर्स होते हैं इनमें। जलीय पादपों की कोशिकाओं की परासरण सांद्रता कम होती है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आप इनमें से जो है 5-6 पॉइंट याद रखो। और बाकी अगला जो है अपन मरुद्भिद, मतलब जो मिट्टी मरुस्थल में पाए जाते हैं उन पौधों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में बेटा, बाय बाय।